Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the question and answers from the chapter 9 of class 6 standard, the living organisms and their surroundings. So the question number first is, write two adaptive features of fish. आपको बताना है कि adaptive features कौन से होते हैं fish के अंदर. So here's the answer. A fish has fins which make it change its direction and also it has gills which help it to absorb the dissolved oxygen in water. फिश के पास गिल्स होते हैं जिनकी वजह से वो तैरती है और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और उसके पास गिल्स होते हैं जिसकी वजह से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर के अंदर होता है उसको वो एब्जॉर्ब करती है. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ इज़ अ कैमल अडेप्टेड टू लाइफ इन डेजर्ट. अब जो कैमल होता है वो कैसे अडेप्टिव करता है अपनी लाइफ को डेजर्ट के अंदर. तो आपको पता है कैमल के पास एक हम्प होता है जिसके अंदर it can store food and water and it has long legs जिनकी वजह से उसकी बॉडी दूर रहती है हीट से, डेजर्ट सैंड की, एंड उसकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, और हूव्स कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली सैंड के ऊपर वॉक कर लेता है. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन यू शो दैट प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. आप ये कैसे शो कर सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में दे विल शो अ रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, मैनी प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एंड द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स ग्रो डीप इनटू अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सन की तरफ वो क्या कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और उनके कुछ रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर. एंड सम फ्लावर्स ब्लूम ओनली एट नाइट एंड दीज आर ऑल रिस्पॉन्सेज बाय द प्लांट्स टू द स्टिमुलस. और ये सारे के सारे क्या हैं, रिस्पॉन्सेज हैं जो आपके प्लांट्स किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट देते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड द वेस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत क्यों होती है. आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जो फूड का जो पोर्शन जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता या जिसकी वजह से अगर वो इकट्ठा हो जाए बॉडी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए ज़रूरत है उसको रिमूव करने की बॉडी से, ताकि बाद में कोई इल इफेक्ट्स या हार्म इफेक्ट्स ना हों उस चीज़ के. देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ कैक्टस मॉडिफाइड इटसेल्फ टू लिव इन डेजर्ट. जो कैक्टस का प्लांट होता है उसने कैसे अपने आप को मॉडिफाई किया है ताकि वो डेजर्ट के अंदर ईजिली सर्वाइव कर सके. So the stem of the cactus plant is fleshy and swollen to retain water. जो कैक्टस के प्लांट की स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है, थिकी होती है, काफ़ी मोटी होती है, एंड स्वॉलन होती है, हमेशा फूली हुई रहती है, जिसके अंदर पानी वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर लेता है. एंड इट इज़ ग्रीन एज इट प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस. उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस की वजह से अपने आप अपना खाना बना लेता है. एंड लीव्स हैव टर्न इनटू स्पाइंस टू मिनिमाइज द वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन. और इसके लीव्स किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम पानी अपनी बॉडी से रिमूव कर पाएँ. एंड द रूट्स गो डीप डाउन अंडर द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. और उसके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी नीचे तक गए होते हैं ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से वो वहाँ से पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसकी बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग भी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्टेम जो होती है वहाँ से भी वाटर लॉस नहीं होता. ठीक है. So we have finished with all the short answer type questions. Now we'll be starting with long answer type questions. Long answer type question में हमारे पास पहला है, distinguish between living and non living things. आपको distinguish करना है living और non living things के बीच में. तो जब हम सिर्फ living beings की properties की बात करें, अगर हम उन्हीं को differentiate कर दें तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, difference आ जाएगा living और non living things के बीच में. आपको पता है लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्रो करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं. स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस होगा तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करेंगे. वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं. दे रिप्रोड्यूस, अपने जैसे यंग वंस को वो जनरेट करते हैं. एंड लिविंग बीइंग्स कैन मूव, और ये वो मूव भी कर सकते हैं अपने आप. तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, लिविंग थिंग्स की हैं. बट अगर हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनमें से कोई भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता. अब जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग है, मान लो पत्थर है, तो उसको
फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना वो ग्रो करेगा, चाहे वो कितने भी टाइम तक पड़ा रहे, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा बहुत लंबे टाइम तक भी। ना वो कोई वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिमूव करेगा। आप पत्थर को मारते रहो, उससे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ना ही पत्थर रिप्रोड्यूस करता है और ना ही वो मूव कर सकता है जब तक कि आप उसे हिट ना करें। तो इसी टाइप से यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और यहाँ पर जितने भी आपके लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, जैसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होता है, स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। आपको बताना है अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स के बारे में, ठीक है। सो द हैबिटेट्स हैज़ टू कंपोनेंट्स। जो हैबिटेट्स होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक। और सभी ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाती हैं, और जिनको हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो 4 कैटेगरीज कौन सी होती है? सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कहा जाता है ग्रीन प्लांट्स को जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। खुद से कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे इसके अंदर भी हमारे पास कंज्यूमर्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब हर्बीवोरस कौन से होते हैं? हर्बीवोरस उन कंज्यूमर्स को कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस उन कंज्यूमर्स को कहा जाता है जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। और ओमनीवोरस उन कंज्यूमर्स को कहा जाता है जो दूसरे प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स के अंदर ही फर्दर हमारी 3 कैटेगरीज थी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स क्या काम करते हैं? वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। वो फीड करते हैं, मतलब वो खाते हैं डेड एनिमल्स को, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट रहता है वो कैसा रहता है? साफ़ सुथरा रहता है, ठीक है। मतलब अगर मरे हुए एनिमल्स पड़े रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक तो उनकी बॉडी से फाउल स्मेल आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ फैल सकती हैं, वहाँ बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ वगैरह ग्रो कर सकते हैं। तो स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, जैसे वल्चर्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में आते हैं हमारे पास जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ और प्लांट्स एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब गला के सड़ा के उनको ख़त्म कर देते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह। And the non-living components of a habitat are like rocks, soil, air, water, sunlight। ये सब क्या है? non-living components हैं, बट इनका भी अपने आप में क्या है? रोल है, ठीक है। We can't say कि only living organisms or you can say the living components are important। हमारे एनवायरनमेंट में बोथ बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही चीज़ों का प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट है। Then question number 3, why do living organisms show adaptations? Living organisms adaptations क्यों show करते हैं? Adaptation is the evolutionary process whereby a population becomes better suited to its habitat। Adaptation क्या होता है? एक evolutionary process होता है जिसकी वजह से कुछ habits और कुछ नए फीचर्स जनरेट होते हैं organisms के अंदर, जिनकी वजह से वो किसी भी habitat के अंदर बहुत अच्छे से रह पाते हैं। And adaptation is specially important for an organisms for its survival and reproduction। जो अडेप्टेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए। एंड ऑल अडेप्टेशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन देयर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अडेप्टेशंस की मदद से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। एंड दीज एडेप्टिव ट्रेट्स में बी स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल। ये एडेप्टिव ट्रेट्स जो होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, ये उनके स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं, उनके बिहेवियर में भी हो सकती हैं, और साइकोलॉजिकल मतलब कैसे वो सोचते हैं उस टाइप से भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट डेजर्ट प्लांट्स कैन सर्वाइव इन वेरी लेस वाटर। ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें 2 पॉट्स को लेना है। एक के अंदर हमें कैक्टस लगाना है और दूसरे के अंदर नॉर्मल कोई फ्लावरिंग प्लांट।
एंड डू नॉट वाटर एनी ऑफ दीज प्लांट्स फॉर वीक, और हमें इनमें से किसी एक प्लांट को भी पानी नहीं देना है बहुत टाइम तक। तो क्या होगा, जो फ्लावरिंग प्लांट होगा वो तो कुछ दिनों बाद मर जाएगा, बट जो कैक्टस है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कैक्टस के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो ऐसी अडेप्टेशन कर चुका है कि वो बहुत लंबे टाइम तक अपनी बॉडी के अंदर पानी को रिटेन करके रख सकता है, और इसीलिए वो डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में भी ईजिली सर्वाइव कर जाता है। और उसके जो लीव्स हैं वो भी स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसकी बॉडी के ऊपर भी क्या रहती है, एक वैक्सी कोटिंग रहती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से पानी बहुत लंबे टाइम तक रिलीज नहीं होता है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी सो फार।